अस्सलाम वालेकुम क्लास। बेटा जैसे कि आप लोगों को याद होगा कि हम लोगों ने 7.4 स्टार्ट करनी थी। बेटा 7.4 का क्वेश्चन नंबर 1 है। 7.4 में हम लोगों ने बेसिकली क्रॉस प्रोडक्ट के ऊपर सारी डिस्कशन करनी है। इसमें हमने क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करना होता है। बेटा यहाँ पे हमें कहा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 1 में हमें दो वेक्टर्स दिए गए हैं। एक वेक्टर ए है और एक वेक्टर बी है। बेटा उनसे आप लोगों ने कंप्यूट करना है ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए, मतलब ए क्रॉस बी फाइंड करें और बी क्रॉस ए फाइंड करें। जब आप ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए फाइंड कर ले, उसके बाद बेटा आप लोगों ने यहाँ पे चेक करना है क्या वो ए के साथ परपेंडिकुलर है, क्या वो बी के साथ परपेंडिकुलर है। ये आप लोगों ने चेक करके भी बताना है। तो बेटा क्रॉस प्रोडक्ट को फाइंड करने के लिए, क्रॉस प्रोडक्ट बनाने के लिए हमें डिटर्मिनेंट की हेल्प चाहिए होती है। तो हम यहाँ पे डिटर्मिनेंट फॉर्म के थ्रू क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करेंगे। तो आप यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट के लिए लिखेंगे ए क्रॉस बी इक्वल है आप लोगों के पास बेटा डिटर्मिनेंट फर्स्ट वाली रो में लिखेंगे आई जे और के। बेटा उसके बाद सेकंड रो में पहले आप लोग वेक्टर ए के कंपोनेंट्स लिखेंगे जो आप लोगों के पास 2 1 -1 है। फिर बेटा थर्ड रो में वेक्टर बी के कंपोनेंट्स लिखेंगे 1 -1 और 1 है। तो आप यहां पे लिखेंगे 1 -1 और 1। बेटा ये आप लोगों ने डिटर्मिनेंट फॉर्म बना ली। डिटर्मिनेंट फॉर्म को अगर आप लोगों ने सोल्व करना हो तो बेटा आप लोग उसे सबसे पहले एक्सपेंडिंग के थ्रू सोल्व करते हैं। आपको उसे एक्सपेंड करके सोल्व करना होता है। तो आप यहाँ पे अगर एक्सपेंड करना चाहते हैं तो बेटा सबसे पहले आप लोग आई से एक्सपेंड करना स्टार्ट करेंगे। जब आप बेटा आई को लेंगे तो फर्स्ट वाला कॉलम और फर्स्ट वाली रो हाइड हो जाएगी। बाकी जो 4 कंपोनेंट्स बचेंगे आप वो लिखेंगे। उसके बाद बेटा जे को जब आप एक्सपेंड करेंगे तो जे वाला कॉलम और जे वाली रो हाइड होगी, तो आप लोग बाकी 4 कंपोनेंट्स लिखेंगे। इसी तरह बेटा के के लिए थर्ड वाला कॉलम और फर्स्ट वाली रो हाइड होगी, तो बाकी 4 कंपोनेंट्स लिखेंगे। तो आप यहां पर लिखेंगे ए क्रॉस बी इक्वल है आप लोगों के पास बेटा जब आप लोगों ने आई लेना है तो आप लोगों के पास फर्स्ट वाली रो और फर्स्ट वाला कॉलम, ये कॉलम है और ये रो है, ये बेटा हाइड हो जाएंगे। और बाकी जो 4 कंपोनेंट्स हैं वो आप लोगों के पास 1 -1 -1 और 1 और साथ आ जाएगा बेटा आई। उसके बाद आगे माइनस, बेटा आप लोगों को याद होगा जब आप डिटर्मिनेंट फॉर्म सोल्व कर रहे होते थे, आप इसे एक्सपेंड करते थे तो फर्स्ट वाले टर्म के साथ पॉजिटिव का साइन, सेकेंड टर्म के साथ नेगेटिव का साइन, थर्ड टर्म के साथ फिर पॉजिटिव का साइन आता था। तो बेटा यहाँ पे आई के साथ आप लोगों ने पॉजिटिव का साइन है। उसके बाद बेटा जब जे वाली टर्म्स को लेंगे तो उनके साथ नेगेटिव का साइन आएगा, यहाँ पे लिखेंगे नेगेटिव। बेटा जो 4 कंपोनेंट्स बच रहे हैं फर्स्ट रो को और सेकंड कॉलम को हाइड करने से, वो लिखेंगे बेटा 2 -1 1 और 1। उसके बाद बेटा आप लिखेंगे जे, फिर बेटा पॉजिटिव का साइन। अब बेटा जब आप के को लेंगे तो थर्ड वाला कॉलम और फर्स्ट वाली रो को आप लोगों ने हाइड करना होता है। तो बाकी जो 4 कंपोनेंट्स बचे हैं 2 1 1 और माइनस का 1, और इसके साथ बेटा आप लिख देंगे के। ये आप लोगों ने इसे एक्सपेंड कर लिया। अब आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे। बेटा सिंप्लीफाई करने का मेथड आपको पता है, डायगोनल एलिमेंट्स आपस में और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आपस में मल्टीप्लाई होते हैं और दरमियान में हमेशा नेगेटिव का साइन आता है डिटर्मिनेंट का। तो आप यहाँ पे 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही आएगा। उसके बाद बेटा नेगेटिव का साइन डिटर्मिनेंट का, माइनस माइनस प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 1 1 ही है, और साथ बेटा आई एज इट आ जाएगा। उसके बाद माइनस बेटा 2 मल्टीप्लाई बाय 1 2 आएगा और दरमियान में माइनस का साइन, मतलब डिटर्मिनेंट वाला 1 1 ज़र 1 होता है और माइनस की वजह से माइनस का 1 आएगा, और साथ बेटा जे एज इट आ जाएगा। प्लस बेटा 2 1 ज़र 2 माइनस का 2 और माइनस का डिटर्मिनेंट साइन, मतलब ये जो नेगेटिव का साइन आ रहा है बेटा आप लोगों को याद होगा ये हम डिटर्मिनेंट का यूज करते थे। तो माइनस 1 1 ज़र 1 और साथ बेटा के आ जाएगा। उसके बाद 1 में से 1 को सब्ट्रैक्ट किया जाए तो 0 आई, माइनस बेटा माइनस माइनस प्लस 1 जे प्लस माइनस का 3 के। बेटा 2 + 1 बेटा 3 होता है, 0 आई माइनस 3 जे माइनस 3 के। ये बेटा आप लोगों ने ए क्रॉस बी फाइंड कर लिया।
बेटा ए क्रॉस बी के बाद उन्होंने हमें ये कहा है कि बी क्रॉस ए बी फाइंड करना है। ए क्रॉस बी के बाद हम लोगों ने बी क्रॉस ए बी फाइंड करना है। बेटा बी क्रॉस ए फाइंड करने के लिए आप लोगों के पास बुक पे पेज नंबर 352 पे बेटा वहां पे प्रॉपर्टीज दी हुई है क्रॉस प्रोडक्ट की। वहां पे प्रॉपर्टी नंबर 2 यानी सेकंड प्रॉपर्टी लिखी हुई है वी क्रॉस डब्ल्यू इक्वल है माइनस W क्रॉस V। मतलब इस प्रॉपर्टी के थ्रू आप डायरेक्ट भी B क्रॉस A फाइंड कर सकते हैं। दूसरा ये कि बेटा आप दोबारा से डिटर्मिनेंट फॉर्म बनाएं। मतलब B क्रॉस A फाइंड करने के लिए आप यहाँ पे दोबारा से डिटर्मिनेंट फॉर्म बनाएं। B को शुरू पे और A को बाद में लिख लें और उसके बाद बेटा आप लोगों के पास B वाले कंपोनेंट्स पहले आएंगे और A वाले कंपोनेंट्स बाद में आएंगे। तब भी आप लोगों के पास B क्रॉस ए फाइंड हो जाएगा। हम यहाँ पे प्रॉपर्टी को यूज करेंगे तो आप यहाँ पे लिख लें यूजिंग प्रॉपर्टी। बेटा आप लोग लिखेंगे U क्रॉस V इक्वल है आप लोगों के पास माइनस V क्रॉस U। इसी तरह अगर आप ए बी की बात करें तो आप लिखेंगे B क्रॉस A इक्वल है माइनस A क्रॉस B। तो बेटा आप लोगों ने B क्रॉस A फाइंड करना था जो इक्वल है माइनस A क्रॉस B के। बेटा A क्रॉस B की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दें तो आप लोगों के पास बनेगा B क्रॉस A इक्वल है माइनस A क्रॉस B की वैल्यू है 0i माइनस 3j माइनस 3k। बेटा बाहर वाले माइनस की वजह से अंदर वाले साइन चेंज हो जाएंगे। जीरो के साथ पॉजिटिव का साइन हो या नेगेटिव का साइन हो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आप चाहे पॉजिटिव का साइन यूज कर लें चाहे नेगेटिव का। लेकिन हम यहाँ पे लिखेंगे बी क्रॉस ए इक्वल है माइनस 0i माइनस माइनस प्लस 3j माइनस माइनस प्लस 3k। तो बेटा ये आप लोगों ने ए क्रॉस बी फाइंड किया था और नीचे बेटा आप लोगों ने बी क्रॉस ए बी फाइंड कर लिया। ये बेटा आप लोगों के पास ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए फाइंड हो गया। उसके बाद उन्होंने कहा है कि चेक करें क्या ए क्रॉस बी ए के साथ परपेंडिकुलर है और क्या ये बी के साथ भी परपेंडिकुलर है, ये भी चेक करके बताना है। तो बेटा आप लोग यहाँ पे लिखेंगे चेक। बेटा आप चेकिंग करने लगे हैं। चेकिंग में आप लोगों ने ए क्रॉस बी की पहले ए के साथ परपेंडिकुलर चेक करना है फिर बी के साथ। बेटा अगर आप लोगों को याद हो दो वेक्टर अगर परपेंडिकुलर हो तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, 0 होता है। तो मतलब हम ए का डॉट प्रोडक्ट लेंगे पहले ए क्रॉस बी के साथ। अगर आंसर 0 आया तो आप लोग ये कहेंगे कि आप लोगों के पास ये परपेंडिकुलर है, अदरवाइज इट इज नॉट परपेंडिकुलर। इसी तरह बाद में आप उसका डॉट प्रोडक्ट बी के साथ चेक करेंगे। अगर आंसर 0 आया तो आप लोग कहेंगे कि ये परपेंडिकुलर है, अदरवाइज ये परपेंडिकुलर नहीं है। तो पहले बेटा हम चेक कर लेते हैं ए को। तो आप देखा जाए तो हमने ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए फाइंड कर लिया। उसके बाद हमने चेक करना था कि क्या ये ए के साथ परपेंडिकुलर है, क्या ये बी के साथ परपेंडिकुलर है। तो बेटा उसके लिए हमें कहा गया है चेक करें। तो हम यहाँ पे लिखेंगे चेकिंग। बेटा चेकिंग हम करने लगे हैं कि ए के साथ क्या ए क्रॉस बी परपेंडिकुलर है। बेटा अगर कोई दो वेक्टर परपेंडिकुलर हो तो आप लोगों को याद होगा उनका डॉट प्रोडक्ट क्या आता है, 0 आता है। तो आप यहाँ पर ये लिखेंगे, हमने 7.3 में पहले ये काम किया होगा। बेटा वहां पे हमने दो वेक्टर्स को जब परपेंडिकुलर चेक किया था तो हम डॉट प्रोडक्ट लेते थे। अगर दो वेक्टर्स का जैसे कि अगर आप लोगों के पास दो वेक्टर u और v हैं, हम कहते हैं कि ये परपेंडिकुलर हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट बेटा क्या होता है, 0 होता है। तो फिर ये क्या कहलाते हैं, परपेंडिकुलर कहलाते हैं, अदरवाइज ये परपेंडिकुलर नहीं होते। तो यहाँ पे हमारे पास एक वेक्टर a है जिसको आपने ए क्रॉस बी के साथ परपेंडिकुलर चेक करना है। तो अगर इनका डॉट प्रोडक्ट 0 आया तो बेटा आप कहेंगे कि हमारे पास आप लोगों के पास ये परपेंडिकुलर है, अदरवाइज ये परपेंडिकुलर नहीं है। बेटा पहले हम a की वैल्यू पुट कर लेते हैं। a की वैल्यू है आप लोगों के पास 2i प्लस j माइनस के डॉट प्रोडक्ट बेटा a क्रॉस b की वैल्यू है 0i माइनस 3j माइनस
3k। तो बेटा डॉट प्रोडक्ट आप लोगों ने पढ़ा होगा 7.3 में कि डॉट प्रोडक्ट में आई वाली वैल्यू को आई के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब आई डॉट आई 1 होता है। तो आप लोग यहाँ पे लिखेंगे 2 को 0 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, और इसी तरह बेटा आप लोगों ने जे वाली वैल्यू जे के साथ मल्टीप्लाई करनी होती है। तो यहाँ पे आप लोग प्लस जे के साथ 1 है और यहाँ पे जे के साथ -3 है। इसी तरह बेटा प्लस के वाली वैल्यू के साथ आप लोगों ने मल्टीप्लाई करनी होती है। तो आप लोगों के पास बनेगा 2 को 0 से मल्टीप्लाई करें 0, 3 1 सर 3 माइनस का प्लस माइनस माइनस, उसके बाद बेटा माइनस माइनस प्लस 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 3, तो आंसर आएगा 0। तो मतलब ये हुआ कि ये आप लोगों के पास परपेंडिकुलर है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं A इज परपेंडिकुलर A क्रॉस B। तो मतलब हमारे पास जो वेक्टर A है, जो वेक्टर A है वो बेटा परपेंडिकुलर है आप लोगों के पास A क्रॉस B के। वेक्टर A क्रॉस B के क्या है, परपेंडिकुलर है। उन्होंने हमें कहा था कि चेक करके बताएं क्या ये A क्रॉस B के परपेंडिकुलर है। उसके बाद बेटा हमें ये भी कहा जा रहा है कि A क्रॉस B को B के साथ भी चेक करें क्या वो उसके परपेंडिकुलर है। तो अब हमें डॉट प्रोडक्ट लेना पड़ेगा B के साथ। तो आप यहाँ पे लिखेंगे B डॉट A क्रॉस B, मतलब आप वेक्टर B का अब परपेंडिकुलर चेक करने लगे हैं A क्रॉस B के साथ। मतलब इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट फाइंड करें। अगर इसका आंसर भी 0 आया तो आप कहेंगे ये परपेंडिकुलर है, अदरवाइज ये परपेंडिकुलर नहीं है। तो उसके लिए बेटा आप B की वैल्यू पुट कर ले। पहले B की वैल्यू है आप लोगों के पास I माइनस J प्लस K। उसके बाद बेटा डॉट प्रोडक्ट A क्रॉस B की वैल्यू है आप लोगों के पास 0I माइनस 3J माइनस 3K। बेटा यहाँ पर I वाली वैल्यू को I के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, J वाली वैल्यू को J के साथ और K वाली वैल्यू को K के साथ। तो मतलब 1 मल्टीप्लाई होगा बेटा यहाँ पे 0 के साथ, प्लस -1 मल्टीप्लाई होगा माइनस के 3 के साथ, प्लस 1 मल्टीप्लाई होगा माइनस के 3 के साथ। तो बेटा यहाँ पर वैल्यू बनेगी 1 0 0। बेटा -1 और -3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस का 3। इसी तरह 1 को माइनस के 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा माइनस का 3। बेटा 0 प्लस 3 माइनस 3 आंसर आएगा 0। तो मतलब ए बी परपेंडिकुलर था तो बी भी ए क्रॉस बी के साथ क्या है, परपेंडिकुलर है। आप यहाँ पे ये लिख देंगे बी इज परपेंडिकुलर ए क्रॉस बी। तो बेटा अगर A परपेंडिकुलर है तो B भी A क्रॉस B के साथ परपेंडिकुलर है। अब वो कह रहे हैं कि इन्हें अब हमें B क्रॉस A को भी परपेंडिकुलर चेक करना है, एक दफा A के साथ और एक दफा B के साथ। तो बेटा आप लोग यहाँ पर लिखेंगे जब आप लोगों ने उसे A के साथ परपेंडिकुलर चेक करना है तो A का डॉट प्रोडक्ट लेंगे B क्रॉस A के साथ। तो बेटा यहाँ पर अगर देखा जाए A की वैल्यू आप लोगों के पास 2I प्लस J माइनस K है। तो आप पहले A की वैल्यू लिखेंगे, यहाँ पे A की वैल्यू है आप लोगों के पास 2I प्लस J माइनस K। बेटा डॉट प्रोडक्ट लेना है B क्रॉस A की वैल्यू के साथ। तो बेटा 0I, अब बेटा -0I या +0I, यानी 0 के साथ पॉजिटिव का साइन हो या नेगेटिव का साइन हो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आपने लिखा 0I प्लस 3J प्लस 3K। अब बेटा आप लोगों ने I वाली वैल्यू को डॉट प्रोडक्ट में I के साथ मल्टीप्लाई करवाना होता है, J वाली वैल्यू को J के साथ और K वाली वैल्यू को K के साथ। तो बेटा आप यहां पर लिखेंगे 2 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 0 के साथ, प्लस 1 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 3 के साथ, -1 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 3 के साथ। तो यहां पर आएगा 0 प्लस 3 माइनस 3। तो बेटा आंसर आएगा 0। मतलब ये हुआ कि A आप लोगों के पास B क्रॉस A के साथ परपेंडिकुलर है। आप लोगों को आगे भी बताया था अगर बेटा दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट 0 हो तो वो हमारे पास दोनों वेक्टर्स आपस में परपेंडिकुलर होते हैं। तो आप यहां पर लिखेंगे कि आप लोगों के पास A परपेंडिकुलर है बेटा B क्रॉस A के साथ।
इसी तरह बेटा अगर आप लोगों ने B को परपेंडिकुलर चेक करना है तो B का डॉट प्रोडक्ट लेंगे आप B क्रॉस A के साथ। तो आप यहां पर लिखेंगे B डॉट B क्रॉस A। तो आप इन दोनों वेक्टर्स का बेटा डॉट प्रोडक्ट लेंगे। अगर आंसर 0 आया तो आप लोग कहेंगे कि इट इज परपेंडिकुलर, अदरवाइज इट इज नॉट परपेंडिकुलर। तो बेटा यहाँ पे पहले आप लोग B की वैल्यू पुट करेंगे। B की वैल्यू है आप लोगों के पास I माइनस जे प्लस के। तो आप यहां पर लिखेंगे I माइनस जे प्लस के। डॉट प्रोडक्ट B क्रॉस A की वैल्यू है -0I प्लस 3J प्लस 3K। बेटा आगे भी आप लोगों को बताया है जीरो के साथ माइनस का साइन हो या प्लस का तो वो आप लोगों के पास कोई भी फर्क नहीं पड़ता। तो आप यहां पे लिख दें 0I प्लस 3J प्लस 3K। तो बेटा डॉट प्रोडक्ट में I वाली वैल्यू को I के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, J वाली वैल्यू को J के साथ और K वाली वैल्यू को K के साथ। तो मतलब यहां पर ये बनेगा 1 को मल्टीप्लाई करवाएंगे आप लोग 0 के साथ प्लस -1 को 3 के साथ, उसके बाद बेटा प्लस 1 को 3 के साथ। तो यहां पर बनेगा 0 माइनस 3 प्लस 3 इक्वल है 0 के। इसका मतलब ये हुआ कि B परपेंडिकुलर है B क्रॉस A के। जैसे आप लोगों ने यहाँ पे वेरीफाई किया था कि A परपेंडिकुलर है B क्रॉस A के, मतलब ये हुआ अगर A B क्रॉस A के परपेंडिकुलर है तो B भी उसके परपेंडिकुलर है। आप यहाँ पे ये लिख सकते हैं B परपेंडिकुलर है, वेक्टर B परपेंडिकुलर है B क्रॉस A के। तो बेटा ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। इसी तरह इसके बाकी तीनों पार्ट्स होने हैं, इसी तरह इसके बाकी तीनों पार्ट्स होने हैं, वो आप लोग कोशिश कीजिएगा खुद करें। मैं एक दफा दोबारा से एक्सप्लेन कर देता हूं। बेटा हमारे पास यहाँ पे लिखा गया है कि आप लोगों को दो वेक्टर्स A और B दिए जा रहे हैं, दो वेक्टर्स A और B दिए जा रहे हैं और कहा जा रहा है कि आप कंप्यूट करें A क्रॉस B और B क्रॉस A, यानी क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करने की बात कर रहे हैं। बेटा मैंने बताया था क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करने के लिए हमें यहाँ पे पहले डिटर्मिनेंट फॉर्म बनानी होती है, फिर हम डिटर्मिनेंट फॉर्म बनाने के बाद हम उसे एक्सपेंड करते हैं। एक्सपेंशन आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में भी पढ़ी हुई है, तो आपने सेम उसी मेथड को यूज करते हुए उसे एक्सपेंड किया तो आप लोगों के पास A क्रॉस B की वैल्यू फाइंड होगी। उसके बाद हमने कहा था कि B क्रॉस A फाइंड करना है। मैंने बताया कि B क्रॉस A सेम इसी डिटर्मिनेंट वाले मेथड से भी फाइंड किया जा सकता है, लेकिन आप लोगों के पास आपके बुक पे पेज नंबर 352 बेटा ये वहां पे लिखा हुआ है कि आप लोगों ने U क्रॉस V इक्वल होता है माइनस V क्रॉस U के। वहां पे एक प्रॉपर्टी लिखी हुई है क्रॉस प्रोडक्ट की, आप उस प्रॉपर्टी के थ्रू भी यूज कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। जैसे कि B क्रॉस A इक्वल होगा माइनस A क्रॉस B के। तो आप A क्रॉस B की वैल्यू यहां पे पुट कर देंगे, आप लिखेंगे B क्रॉस A इक्वल है, बाहर वाले माइनस की वजह से अंदर वाले साइन हो जाएंगे चेंज। तो बेटा मैंने कहा है कि अगर आप लोगों के पास यहाँ पे जीरो के साथ पॉजिटिव का साइन हो या नेगेटिव का साइन हो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो आप इसे ये भी लिख सकते हैं 0I प्लस 3J प्लस 3K। जब आपने बाहर वाले माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करवाया था तो ये माइनस माइनस प्लस में चेंज हो गया और ये भी माइनस माइनस प्लस में चेंज हो गया। और जीरो के साथ नेगेटिव का साइन था, आप पॉजिटिव का साइन यूज करें या नेगेटिव का कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर हमने कहा था कि चेक करना है क्या ए क्रॉस बी ए के साथ परपेंडिकुलर है, तो आप लोगों ने वो चेक करने के लिए डॉट प्रोडक्ट लिया। हमने पढ़ा हुआ है 7.3 में, अगर आप ये चाहते हैं कि दो वेक्टर्स आपस में परपेंडिकुलर हों तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होता है। तो बेटा आप लोगों ने उन दोनों वेक्टर्स का आपस में डॉट प्रोडक्ट ले लिया। डॉट प्रोडक्ट में पहले आपने ए की वैल्यू पुट की, फिर ए क्रॉस बी की वैल्यू पुट की। तो बेटा वहां पे आई वाली डॉट प्रोडक्ट में आई वाली वैल्यू आई के साथ, जे वाली वैल्यू जे के साथ और के वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करनी होती है, क्योंकि यहाँ पे आई डॉट आई आप लोगों के पास बेटा 1 होता है। इसी तरह जे डॉट जे भी आप लोगों के पास 1 होता है और बेटा के डॉट के भी आप लोगों के पास 1 होता है। अगर आप आई डॉट जे फाइंड कर लें, एमसीक्यूज के लिए बता रहा हूं, आप अगर यहां पे कह दें कि आई डॉट जे,
तो बेटा वो जीरो होता है आप लोगों के पास। इसी तरह आई डॉट के भी आप लोगों के पास जीरो होता है। डॉट प्रोडक्ट इटसेल्फ वन होता है। आप अगर किसी और वेक्टर्स के साथ उसका यूनिट वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट ले रहे हो तो वो जीरो होता है। तो बेटा आप लोगों ने यहाँ पे सिर्फ इस वजह से आई को आई के साथ, जे को जे के साथ और के को के के साथ मल्टीप्लाई किया है। तो यहाँ पे 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 0 के साथ, 1 को माइनस के 3 के साथ, माइनस के 1 को माइनस के 3 के साथ। जब आपने इसे सिंप्लीफाई किया तो आप लोगों के पास आंसर आया 0। तो आपने कहा है अगर डॉट प्रोडक्ट 0 हो तो आप लोगों के पास वेक्टर्स परपेंडिकुलर होते हैं, अदरवाइज परपेंडिकुलर नहीं होते। तो आप लोगों के पास दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 बन गया। तो आपने कहा ए परपेंडिकुलर है ए क्रॉस बी के साथ। इसी तरह बेटा बी को आप लोगों ने चेक किया, वो भी आप लोगों के पास परपेंडिकुलर है। फिर आपने वही काम बी क्रॉस ए के लिए चेक किया, वो भी दोनों वेक्टर्स के साथ परपेंडिकुलर है। सेम बेटा बाकी जो 3 पार्ट हैं वो खुद करने की कोशिश कीजिएगा।